सुप्रभातम टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय माता दी। माता सरस्वती जी की कृपा हम आप सभी पर बनी रहे। आज हम लोग मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। और प्रॉफिट एंड लॉस आप जानते हैं कि परसेंटेज का एप्लीकेशन है। और इस सेशन को आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा ताकि जो बच्चे क्लास ऐप पे करेंगे उनको भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे करने वाले उनको भी मिल जाएगा। एक प्रयास होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और उन सभी बच्चों से एक बार फिर से इस बात को अंडरलाइन करने को कहते हैं जो बच्चे क्लास तो ज्वाइन कर लिए हैं पर रेगुलर नहीं रहते। आपको एक बात हम बता दें कि आज जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग स्टार्ट करेंगे, जस्ट हम लोग परसेंटेज कंप्लीट किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करें कि सर ये आपका सप्ताह दिन का क्लास रहने वाला है और इसमें आपको सिर्फ क्लास करके नहीं छोड़ना है कि जैसे आप सोचते हैं क्लास कर लिए मेरा 100% हो गया, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर के तरह जैसे आप 9-10 में पढ़ाई किए, जैसे 11-12 में किए, जिस तरह से आपने ऑनर्स किया, कुछ बच्चे पीजी भी किए हैं, तो जो भी पढ़ाई आप करते हैं, दादाजी अक्सर एक बात हमेशा कहा करते हैं कि रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा, सबका आंसर एक ही है, फेरा नहीं गया। क्या हुआ? फेरा नहीं गया। तो आप जानते हैं रोटी भी क्यों जलती है, जब अगर फेरा नहीं जाए रोटी को तवे पे अगर लगातार छोड़ दिया जाए तो वो जल जाती है। पान को अगर नहीं फेरा जाए तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। और घोड़े को अगर नहीं फेरा जाए, अगर उसको ढंग से प्रतिदिन उसको अभ्यास नहीं कराया जाए चलने का, तो वो भी क्या होता है, अटक अटक के चलता है ना, अड़ता है घोड़ा। तो आप ये खास करके दादाजी विद्यार्थियों से कहते हैं, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ये बात। अभी भी दादाजी कहते हैं कि अभ्यास एक ऐसा चीज है जो आप जानते हैं ना, करत करत अभ्यास तेज जड़मति होत सुजान। तो आप इस बात को याद रखिए। और एक जैसे एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए 3 चीज आपको करना होता है, हम क्लास में अक्सर बताते हैं। पहला चीज, जो आप क्लास लर्न करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, ये आपको सीखना है, मतलब 100% आपका प्रेजेंटेशन क्लास में होना चाहिए। दूसरा, जो आप क्लास में पढ़े उन चीज़ों को जा करके उसी दिन घर में अभ्यास एक बार कर लीजिए, दोहरा लीजिए, उसको रिपीट कर लीजिए। ठीक, एक बार उसको फिर से बना लीजिए। और फिर एक सप्ताह के अंदर, जिसे आप बोलते हैं ना कि हम तो सर अभी घर जा करके इसको बना लिए, अब उस पर क्या कर लेना है आपको, उसको एक बार फाइनली उसको जैसे एज ए मॉक टेस्ट जैसे आप देते हैं ना, उस तरह से आपको उसको रिवीजन कर लेना है फिर से। ये 3 बात है। तो आप जानते हैं कि पहले आपको क्या करना है, क्लास करना है, उसके बाद पढ़े हुए चीज़ों को घर में जाके दोहराना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये 3 चीज़ करना है, तीनों में आपका 100% होना चाहिए। और अगर तीनों में आप 100% देते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा आपका सिलेक्शन का जो आपका प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी संभावना है, वो कितनी हो जाएगी, 300%। भाई 100% में सब चीज़ आ जाता है। तो आप 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। और अगर एक भी चीज देखिए, हम आपको एक बार समझा दें, 0 हो गया जैसे हम बोले कि आप पहले क्लास किए, आप क्लास करने के बाद क्लास में आप 100% रहे, क्या रहे, आप अपने वर्ग में आप 100% प्रेजेंट रहे और आपने लर्न किया। क्या किया आपने, लर्न किया, सीखा। पहले आप सीखे, उसके बाद इन चीजों को आपको रिपीट करना है, दोहराना है। आपने इसे भी क्या किया, 100% किया। फिर जाकर के अभ्यास करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी हो सकता है, बताए गए क्लास में जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी हो सकता है, जो आपको हम व्हाट्सएप पर PDF सेंड करते हैं या इमेज सेंड करते हैं वो भी हो सकता है। आप यहाँ से भी इस पर भी क्या करें, 100% करें। और आप अगर सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 100% का, ये तो खुद 100% अपने आप में आप जानते हैं कि परफेक्ट है, और ये 3 गुना हो जाएगा। और अगर आप सोचो इस तीनों में कोई एक भी 0 हो जाए, मतलब क्लास आप बहुत अच्छे से करते हैं, ये सोचते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा,
या फिर आप सोचते हैं कि सर क्लास में किए, एक बार हम कॉपी नोट्स बना लिए, हो गया मेरा, और अभ्यास करना छोड़ दिया। अगर एक भी, हम यहाँ बोलते हैं कि इसमें आप 100% किए, इसमें आप 100% किए, और फिर आप लास्ट में आकर के क्या किए, इसको आप जीरो कर दिए, मान लीजिए ये आप नहीं किए, ये जीरो हो गया, तो आप जानते हैं कि जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो। तो आप कितने सफल हो पाएंगे आप ये जान पा रहे हैं जीरो से। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि जल्दी सिलेक्शन हो तो इन तीनों पर आपको बराबर बराबर आपको ध्यान देना है, और नहीं तो पंचवर्षीय योजना चलते देरी नहीं लगती, और विद्यार्थी बस भूल इसी बार को बार बार, इसी चूक को बार बार दोहरा करके वो पंचवर्षीय योजना तक पहुंच जाते हैं। तो अभी आप एक साल तैयारी जो नहीं अभी स्टार्ट किए हैं, तो ये बात स्टार्टिंग से ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आप अपने सीनियर से सीख ले सकते हैं। उसमें से कोई हैं जो जल्दी सिलेक्शन भी लेते हैं, और नहीं तो बीच में छोड़ छोड़ के कभी ये करते हैं, कभी ये नहीं, कभी ये किए तो कभी ये नहीं, तो वो उनका फिर वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इन चीज़ों से सबसे पहले हम आपको आगाह कर देते हैं कि जो चीज़ करनी है वो तो आप भली भांति जानते हैं, जो नहीं करनी है वो और भी महत्वपूर्ण है, उसको जानना चाहिए। तो आप इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी कैसा विद्यार्थी हो, एवरेज हो, ब्रिलियंट हो, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप क्लास में और फिर दोहराना और फिर अभ्यास में, ये तीनों में आप अगर 100% देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। 6 स्टैंडर्ड से आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना शुरू करते हैं मित्रों। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर बहुत सारा फार्मूला आप याद किए थे, कम से कम 6 से 7 फार्मूला आप याद किए थे। फिर डिस्काउंट भी पढ़ते हैं इसमें, और डिस्काउंट में आप जानते हैं कि वहाँ पर अंकित मूल्य, जिसको आप एमआरपी में आपका लिखा हुआ होता है, सूची मूल्य लिखा हुआ होता है, जिसको कि आप कॉस्ट अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस आप कहते हैं ना, मार्केट प्राइस। तो ये इन चीज़ों को थोड़े से पहले हम शॉर्ट में समझते हैं, फिर हम फार्मूला का कोई भी यूज नहीं करेंगे, और सिर्फ 3 बात आपको हम बताएंगे, और परसेंटेज का ही यूज करेंगे, और तीनों अगर आप समझ गए तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है। आप इस बात को ध्यान से समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप कहते हैं लाभ और हानि, लाभ और हानि। अच्छे कामों में सर लाभ करिए, जो आपकी बुरी आदतें हैं उसमें हानि, मतलब उसको छोड़ते रहिए धीरे धीरे। तो सब अपने अपने जगह महत्व रखता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। तो लाभ को हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, और हानि को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2-4 टर्म होता है, आप जानते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, मतलब हिंदी में विक्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसको कि आप क्रय मूल्य कहते हैं। ये सब बात आप जानते हैं भली भांति। प्रॉफिट और लॉस आप जान चुके, लाभ और हानि है। तो यहाँ पर एक मोटे तौर पर अगर हम कहें कि सर ये लाभ कब होता है, तो आप कहें सर जितने में हम खरीदे, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और हम बेच दिए उससे ज़्यादा में, 10 रुपया में खरीदे और हम 15 रुपया में बेच दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और जब हम 10 रुपया में खरीदें और 8 रुपया में बेच दें तो लॉस हो गई। तो सर इसका मतलब जब कॉस्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य है, वो जब क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे सर, विक्रय मूल्य से, तो प्रॉफिट होता है। और जब क्रय मूल्य सर जी ज़्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तब क्या बोलते हैं सर कि हानि होता है। अब यहाँ परसेंटेज की बात आती है। देखिए हम बारीकी से सब बात हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहली बात कि सर पहले नंबर पे हम लोग पढ़े कि सर प्रॉफिट क्या होता है, तो आपने कहा कि सर प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जिसको कि आप क्रय मूल्य कहते हैं। तो आपको बोले सर कि आप सेलिंग प्राइस पहले आप बड़ा हो जाएगा और उसमें घटा देते हैं आप कॉस्ट प्राइस। देखिए ये सब बात आप जानते हैं, पर आपको सिर्फ और सिर्फ गणित की तरह, गणित को वैसे गणितज्ञ की तरह नहीं करके आपको सिर्फ व्यवहारिक बातें याद रखनी है। और हम आपको वादा करते हैं, वादा कम दावा ज़्यादा करते हैं, कि हम आज के ही क्लास में आपको दिखा देंगे कि सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट से ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, और हर लेवल के क्वेश्चन को आप भली भांति कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सर हम बोले सर इसको तो लाभ कहते हैं, इसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, हिंदी में विक्रय मूल्य, और इसका घटाव क्रय मूल्य से कर देते हैं।
क्रय मूल्य से कर देते हैं। ठीक, हिंदी वाले बच्चे इसको लाभ कहते हैं। दूसरा, अगर हम कहें कि आपसे कि लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस बार कॉस्ट प्राइस जितने में हम खरीदेंगे ना उससे कम में बेच देंगे, तो सर जी हमको हानि हो जाएगी। तीसरा, अब इसका परसेंटेज पूछा जाता है। परसेंटेज क्या? तो प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। अब याद रखना आप एक बात यहाँ से, ये तो आप इसमें फॉर्मूला में याद करते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं किसी भी परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी चीज़ का, तो वो प्रारंभिक वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू होता है उसी को आधार बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं वहीं से आपका क्या होता है, इनिशियल वैल्यू स्टार्ट होता है। कि जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदे, क्रय किए, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वही क्या है, इनिशियल वैल्यू, वही क्या है, प्रारंभिक मान। आप हमेशा क्या करते हैं, चाहे प्रॉफिट निकालें परसेंटेज में या आप लॉस निकालें परसेंटेज में, वो सारा किस पे कैलकुलेट होता है, तो आपका होता है कॉस्ट प्राइस पे, जिसको कि आप सीपी क्रय मूल्य कहते हैं। तो फिर यहाँ से फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितना प्रॉफिट हुआ उसको आप लिखते हैं प्रॉफिट, अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, मल्टीप्लाई विद 100% से आप गुना कर देते हैं, परसेंट आपका निकल जाता है। उसके बाद लॉस में परसेंट निकालने के लिए भी सिमिलर इसी तरह करते हैं, बस यहाँ पर क्या लिखते हैं, लॉस, और ये बेस हमारा सीपी होता है। इसको फार्मूला की तरह मत देखिए, जो बात आपको हम परसेंटेज में सिखाएं उसको समझिए, और जो बच्चे परसेंटेज नहीं पढ़े यहाँ पर जो आपको बोल रहे हैं आधार, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई विथ 100%, परसेंट उधर से आप लिख लीजिए। एक बार इसको कॉपी करिए, फिर 2-4 फार्मूला और हम लिखते हैं। एक बार इसको नोट करें, देखिए 4 फार्मूला। उसके बाद हम आपसे कहें कि सर 5वां फार्मूला अगर दिया हुआ रहता था आपको एसपी निकालने के लिए, एक बार प्रॉफिट परसेंट के रिस्पेक्ट और एक बार लॉस परसेंट के रिस्पेक्ट में, तो दोनों कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। तो आपने कहा कि सर हमको अगर एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है प्रॉफिट परसेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलते थे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। देख लेना फॉर्मूला, तो हम याद रखने नहीं करते, बस आपको जो आप पढ़े हैं 10th से पहले तक में वो आपको यहाँ ध्यान देना। और एसपी एक बार जब हम लोग लॉस परसेंटेज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता था, है कि नहीं। यहाँ पर आपका, और ये नीचे 100 और मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस ही रहता है। एक बार इसको नोट कर लिया। अब हम लोग डिस्काउंट पे चलते हैं। तो यहाँ से आप देख लिए कि सर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस और एसपी और एसपी। अब हम डिस्काउंट की बात करें कि डिस्काउंट जो होता है मित्र, जिसको कि आप छूट कहते हैं हिंदी में, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, तो मार्केट प्राइस पे होता है। इस बात को आप याद रखिए। तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट से हम कैसे बात करते हैं, परसेंटेज की बात हम कैसे करते हैं, एसपी की बात हम कैसे करते हैं। तो हम सर सेलिंग प्राइस जो आपको दुकानदार बेचता है, जो आपको दुकानदार बेचा, तो आपने कहा कि सर जो एमआरपी था, मार्केट प्राइस था, अंकित मूल्य, एमआरपी मार्केट प्राइस सूची मूल्य जो आपको टैग में दिया हुआ रहता है, तो वो जो एमआरपी था सर, उसमें से हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट को क्या करते हैं मित्र, माइनस कर देते हैं छूट को, तो आपका निकल जाता है। जो भी डिस्काउंट आपका होता है वो परसेंट से माइनस कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर डिस्काउंट परसेंट तब कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट सर कैसे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, एमआरपी पे निकालते हैं। तो आप बोले सर पहले जिस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, फिर बेस क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई विद 100% निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी पहले डिस्काउंट है तो पहले डिस्काउंट लिखिए, परसेंट निकाल रहे हैं। अब इसका आधार आपको हम बताया कि एमआरपी होता है, एमआरपी लिखती है, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस जो भी है, और मल्टीप्लाई विद 100, ये आपका कंप्लीट है। तो देखिए इन चीज़ों को हम याद करने के लिए नहीं करते, बस आपको समझना ये बात है कि सर प्रॉफिट मतलब क्या होगा, सर हम जितना में खरीदे ना उससे ज़्यादा में बेच दिए तो प्रॉफिट हो गया। और लॉस मतलब सर जितना में हम खरीदे उससे कम में बेच दिए तो सर खरीदे ना वो ज़्यादा हो गया, इसलिए सर लॉस हो गया। परसेंटेज से प्रॉफिट का सर नीचे सीपी, लॉस में भी नीचे सीपी कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस 100 से मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी समझने की भी आवश्यकता नहीं। और वैसे तो 10th क्लास में सबका प्रूफ दिए। अच्छा बैच में जिस समय हम आपको
ये डिटेल में बताते हैं, आप उसके क्लास में विदाउट क्लास में आ जाए, ये सारा चीज आपको डिटेल में प्रूफ करके दिखाया जाता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। पर समय कीमती है, उन्हीं चीजों को पढ़ें जिससे कि आपको लाभ मिले। ठीक है, समझ के भी। अब हम बात करें कि सर इन चीजों का हम यूज नहीं करेंगे, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे मिटा रहा हूं सर। आपने कहा कि सर हम 3 बात आपको यहां पर बताएं, क्या? रेशियो मेथड आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बोले मान लेते हैं कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब देखिए हम एरो ऊपर की ओर दिए, इंक्रीज कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। हम सक्सेसिव मेथड की भी बात नहीं करेंगे, सिखा सब देंगे आपको, पर हम एग्जाम में जो करने वाली बात है, आप 30 सेकेंड में करें, चाहे मेंस में 45 सेकेंड में करें, आपका मन 15 सेकेंड में भी करें, तो आप इन चीजों को देख लें, अच्छे से लर्न करें, फिर आप उस पर मंथन करके उस पर अभ्यास करिए। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/10/100 तो आपका 1/10 हो जाता है। इसका मतलब होगा मित्र कि हमारा जो ये है हमारा, ये क्या है सर, तो ये हमारा सर हमेशा जब तक कहा ना जाए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 10। अब ये इंक्रीज हुआ है तो 1% एक इसमें हम जोड़ देंगे सर, एसपी क्या हो जाएगा? 11। 10 में 11 जोड़ देंगे। पहला बात, इसको यहां पर लिख लो मित्र, कि सीपी है और एसपी है, तो ये हमारा 10 से क्या हो गया? 11। देखते जाना मित्र, मेरे बंधु, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप बोले सर इसका मतलब आप ये बता दिए, हम बोले हाँ सर ठीक है। दूसरा देखिए, 10% इस बार हम लॉस ले रहे हैं, मतलब एरो कहाँ की है? नीचे। इसका मतलब होगा सर इसका फ्रैक्शन तो 1/10 ही होता है। इसका मतलब ये होगा मित्र, सीपी और एसपी इस बार क्या हो जाएगा कि सर 10 रुपया तो कॉस्ट प्राइस है, 10 यूनिट तो हमारा सर है, और इसमें इस बार घट जाएगा ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा सर? 9। क्योंकि सर आप क्या बोले सर? डिक्रीज, मतलब हानि हो रही है, तो इस बार सर जी सीपी बड़ा हो जाएगा। यहाँ सर लाभ हो रहा था तो एसपी बेच देंगे ज्यादा में। ठीक है, ध्यान दीजिए। और तीसरी बात, हम कह सर 10% का इस बार डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट लिख लीजिए आप, ये डिस्काउंट है लिखा हुआ, यहाँ आपको एरो से बता दिए प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये डिस्काउंट है। तो आप कहेंगे सर इसका भी मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कि सर इसका मतलब 1/10 होता है, 10% का मतलब फ्रैक्शन। अब यहां से क्या होगा कि जो एमआरपी होगा और जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, क्या होगा? सेलिंग प्राइस, जो हम बेचेंगे जितने में, कितने में हम बेचेंगे, ध्यान दीजिए। तो एमआरपी 10 रुपया होगा और हम बेच देंगे, डिस्काउंट दे दिए कितना? 1 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है? कम हो जाता है। तो कितना डिस्काउंट दे देंगे? 1 का। तो 10 में 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया? 9। अब आप इतने साधारण तरीके से, और ये इफेक्टिव आपके क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, ध्यान देना। हम बोले सर कि ये 3 बात, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब थोड़ा अपने रेड कलर से हम इसको आपको मार्क करके दिखा दें, देखो भाई, कि आपको याद रहे अच्छे से। तो सबसे पहले आप इन चीजों को अंडरलाइन अच्छे से कर लें, और फिर आप इन चीजों पर मंथन करें, समझें। हम क्वेश्चन लेंगे और इस 3 बात पे ही मित्र हम पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। बस 3 ही बात, और बाकी जो मेन सा बात है कि भाई अधिक प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इफ आई ब्रॉडली स्पीक, कि अगर आप इन तीनों चीज पे कमांड कर लें तो आपके एग्जाम पे कमांड हो जाएगा, ऐसे प्रश्न जितने पूछे जाए। और आपको बताएं, एक ब्लूप्रिंट आपके पास है, सिलेबस आपको पता है, प्रीलिम्स और मेंस मिल करके, अगर हम एसएससी की बात करें, चाहे आप बैंकिंग की बात करें, चाहे आप सीडीएस की बात करें, और आप एनटीपीसी आने वाला है वहाँ की बात करें, तो आप प्री और मेंस मिला करके 2 से 3 प्रश्न आपके बनेंगे इससे। तो मेंस में आपका 4 नंबर, इसमें 1 नंबर, 5-6 नंबर का आप तैयारी कर रहे हैं इस चैप्टर से। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहले इस चैनल से जुड़े रहेंगे आप, ताकि इस क्लास में आप लगातार बने रहें, और इस क्लास में कंटिन्यूस आपको अब मिलता रहेगा कंटेंट, मतलब यहाँ से जो अभी हम लोग क्लास करेंगे डेली तौर पर आपको वो कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप इससे जुड़े रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपके ग्रुप में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे।
फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 1331 एट प्रॉफिट ऑफ 10%। 1331 रुपए में 10% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक, अब आप देखिए, जो बात आपको हम बताए बस वही यूज करेंगे हम, और किसी फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। देखो मित्र, पढ़िए प्रश्न को एक बार अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हम किसी डिटेल या किस और चीज पे नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हुए शॉर्टकट पे पहुंचेंगे। देखो मित्र, पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है मित्र, अच्छे से पढ़ें आप, कि सर 10% प्रॉफिट है। नंबर फर्स्ट, 10% प्रॉफिट का मतलब आप 10/100 लिखेंगे, काट के क्या हो जाएगा 1/10। इसका मतलब अभी जस्ट आपको बताए सीपी और एसपी लिखेंगे आप, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 10, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सर इंक्रीज हो रहा है, तो 11 हो जाएगा एसपी। क्वेश्चन में देखो मित्र, लिखा हुआ है कि 1331 रुपए में इसको बेची गई है ना, तो एसपी आपका कितना दिया हुआ है 1331 रुपए में। इस 11 यूनिट का वैल्यू 1331 रुपया है, कितने बार में कट जाएगा 121 बार में। आपको पता है इसका क्यूब क्या होता है, 1331 होता है 11 का क्यूब, और आप बोलेंगे सर इसमें से एक 11 में से एक 11 हटा दे रहे हैं आप, तो 2 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 इन यूनिट इज इक्वल टू 121। तो आपसे पूछा कि आपका क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई विथ 1 to 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 to 1, 0 आप ऐड कर देंगे, कितना रुपीज। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि 3430 रुपए में 16.2/3 के लाभ पर बेची गई, सेम टू सेम क्वेश्चन है मित्र, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न, 16.16 इंटीजर 2/3, 16.2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मित्र, आप बोलोगे सर 1/6 होता है। 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3, 100 नीचे रहेगा, 50 दूना 100, 3 दूना 6। इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 6 से क्या हो जाता है, प्रॉफिट है तो 7 हो जाता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस आपका 3430, तो आप बोलेंगे सर इसका क्यूब करते हैं तो क्या आता है 343 आता है, कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, मतलब 7 7 जा 49, और एक 0 है तो 0 लगा दीजिए। और आपको कॉस्ट प्राइस पूछा, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 490 रुपए। आप इसको गुना कर दो 4 से 90 से, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। 9 छके 54, 54 का 4 बचा 5। अगर आप 50 से सीधा कर देते फिर आप घटा देते तो भी वहां से कर सकते थे 5 छके 30 से, तो आप 9 छके 54 किए, 5 हुआ, 6 चौके 24, 24 5 29, 2940। ऑप्शन देखिए किस पे है, ए इज द, ए में है, ए इज द करेक्ट आंसर। आप बोलते सर कि आप ऐसे करते, इसको आप 500 बना देते, क्या मान लीजिए आप इसको हटाइए 0 को, आप बोलते सर ये 50 है तो एक बढ़ा दिया, 6 से सर जी गुना करते तो क्या होता है 6 पंचे 3, 300 हो जाता है। फिर आप एक एक बढ़ाए थे 6 बार, तो 6 घटा देते इसमें तो क्या हो जाता है 294। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई हड़बड़ नहीं है कि सब चीज एक बार में सीख लेना है, सुनते जाना है, बातों को सीखने की कोशिश करनी है ईमानदारी से, ठीक है। आइए सर, तो यहां से आपने कहा कि ये भी आंसर हमारा निकल गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ऑफ सेलिंग प्राइस इज 9 आर्टिकल्स इक्वल है, तो द गेन ऑफ लॉस और परसेंटेज, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में एरर है, इसको ठीक कर लेंगे, आप समझिएगा क्या क्वेश्चन है, हिंदी में सही है। क्वेश्चन में कहा गया कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को ही लागत मूल्य करते हैं, तो 10 वस्तुओं का, पहले हम इसको डिटेल में करते हैं फिर आपको हम शॉर्टकट भी आपको हम दिखाएंगे। शॉर्टकट इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्या शॉर्टकट, डायरेक्ट ही आपको समझ में आ जाएंगी बातें। देखिए आपने कहा कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है
वो क्या है मित्र, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो गुना कर दिए। आप बोले सर कि यहीं पर हम सीपी को रखे और एसपी को यहाँ लेते आए, तो यहाँ से आपका 9 और नीचे 10 आ गया, तो सीपी हमारा 9 और एसपी हमारा 10, मतलब 9 का सामान हम 10 रुपये में बेच दिए। 9 रुपये का चीज हम 10 रुपये में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। किस पे, तो आप बोले सर प्रॉफिट हो गया कितना, तो 1 यूनिट। कितने पे सर, कॉस्ट प्राइस पे ही करते हैं, बेस हमारा कॉस्ट प्राइस, तो 100 पे कितना। अब आप ही बताओ इसका वैल्यू क्या होता है, 100/9 करते हैं तो 11.1/9। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, वहां पे 11 छुटा हुआ है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आपको एक बात पूछें कि सर आप ऐसा नहीं करते कि जैसे एक बार इसको कॉपी करिएगा, 1 2 3। आप बोले सर एक काम भी कर सकते थे आप, क्या है, आप ऐसा करते सर, मार्कर मित्र अब तुम चले आओ। देखिए सर, सर और मैडम ध्यान देना सर हम बोले कि ऐसा भी तो कर सकते थे सर आप, कि ये जो वैल्यू है ये आपका एसपी हो जाएगा और ये जो आपका वैल्यू ये सीपी हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसा करिए, आप क्या कीजिए, आगे से जो यहाँ एसपी के बगल में उसको सीपी पास ले जाइए 9, ये सर जी सीपी के साथ है इसको लेते आइए 10, तो सर सीपी क्या हो गया 9, एसपी क्या हो गया 10, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 9 हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा 10 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 1 का। कितने पे, 9 पे, तो 100 पे कितने। तो आपको फ्रैक्शन पता है 100/9 कितना होता है, या आप भाग देके देखिए, 9 एकम 9, फिर कितना बचा 10, 9 एकम 9 बचा कितना सर जी, बचा कितना 1/9। ये आपका 100 पे निकाला इसलिए परसेंट, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर, चौथा नंबर प्रश्न पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है मित्र, मेरे बंधु, 4th नंबर, कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य, जो ऑरेंज है आपका 10 है, इसका क्या विक्रय मूल्य, ओह मित्र एसपी, एसपी जो विक्रय मूल्य है वो 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो आप बोले सर यहाँ पर 13 लिख देते हैं, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ये सर यहाँ और ये सर यहाँ। आप बोले सर कि एसपी हमारा क्या हो गया 13, सीपी हमारा क्या हो गया 10, मतलब 10 रुपये का चीज हम 13 में बेच दी सर जी, 3 रुपये की प्रॉफिट लेके आ रहा हूँ, तो 10 में कितना, तो 100 में कितना। आपने कहा सर 30% प्रॉफिट परसेंट है सर हमारा, ऑप्शन नंबर देख लो कितने में 30%, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले नंबर पर चलेंगे सर, कॉपी करिए एक बार। सेम क्वेश्चन है, 5वां नंबर, पढ़िए, बना के दिखाइए, बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बस हम आंसर मैच कर लेंगे क्या सही है कि नहीं। देखिए जिनसे बना और जिनसे नहीं बना, 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 14। तो आप बोले सर सीपी हमारा हो जाएगा 14, एसपी हो जाएगा हमारा 16, ये इधर ये इधर, तो 14 रुपये का सामान हम 16 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट 2 का। किस पे सर, कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज रिमेंबर बेस, तो परसेंटेज निकालना है, तो 100 पे कितना, तो ये सर जी 7 हो गया। अब बताओ 100/7 कितने क्या होता है, याद है, अभी जस्ट बताए थे, कैसे देखो 7 से एक बार में, तो भाई ये परसेंटेज में सीखे थे आप सर, 7 एकम 7 सर, 7 बचा कितना 3, 14 सर, फिर से देखो एक बार 7 एकम 7 बचा कितना, 7 निकल गया, 10 लेना है, तो बचा कितना 3, 30, 7 चौके 28, फिर 2 बचा नीचे 7, ये परसेंटेज में निकाले हैं, तो ये प्रॉफिट हमारा होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकल गया आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, नंबर 6, 72 वस्तुओं को बेचने पर, सिक करिए इसको, आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स मेंस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अब देखो हम आपको ये दोनों तरीका हम सिखाते हैं इसमें।
एक पहले कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, उसके बाद फिर एग्जाम में करने वाली बात आपको शॉर्टकट में सिखाएंगे। ठीक, देखो आप क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आप VVI लगा लेना छठे में, IMP है ये। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है। अब आप देखना, दो तरह के प्रश्न होते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको हम क्या बताए थे, कब होता है प्रॉफिट? आपको कोई फार्मूला नहीं, अभी तो हम ये फॉर्मूला लिख भी रहे हैं, लिखना भी नहीं। कब होता है सर प्रॉफिट? जब सर जी SP बड़ा हो जाता है, मतलब हम ज्यादा में बेच देते हैं, कम में जितना में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेच देते हैं, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में हम सेल कर देते हैं, तो प्रॉफिट होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है, इसके शॉर्टकट पर हम बात करेंगे, उस बात को आपको हम उस तरीके से करेंगे तो कुछ बताएंगे। दो तरह का होता है, एक होता है कि आपको क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, और एक आपका होता है कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। जो कहते उसी पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब आप देखिए, पहले इसे हम डिटेल से हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, कितने वस्तुओं को बेचने पर? 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ बराबर होता है प्राप्त। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ कितना आता है? 9 वस्तुओं। अब हम यहां से मान लेते हैं एक वस्तु को बेचने से 1 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, तो अब आप यहां से कहोगे सर जी, ये शॉर्टकट में आपको हम बताएंगे प्रॉफिट कितने हो रहा है सर जी। तो SP का 9 वस्तुओं को बेचने से हमको प्रॉफिट हो रहा है, और क्या हो रहा है सर? 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो 72 वस्तु को बेचे हम, तो SP ऑफ 72 आर्टिकल माइनस। अच्छा सर, हम कब बेचे होंगे 72 वस्तु? जब हम खरीदे होंगे 72 वस्तु। तो जितना हमारा SP है उतना हमारा CP भी है, तो CP से भी मल्टीप्लाई कर दिए 72 आर्टिकल। अब आप देखो कि यहाँ SP 9 है और यहाँ SP है, SP पे एक जगह लेते आइए। तो आपने कहा कि सर SP 9 SP और 72 SP माइनस कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर 9 SP माइनस आपका ये इधर आएगा तो 72 SP इज इक्वल टू इधर माइनस का CP कितना इंटू 72 रखते हैं। आपने कहा हाँ सर सही है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 63 SP माइनस 72। आप बोले सर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, SP को यहीं रखे, अब तो वही वाला आ गया क्रॉस वाला। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं? ऐसा सर आप वही बात बताए थे, कुछ नहीं बीच में गुना है ना, तो आपने बोला सर कि यहाँ पर आ गया आपका इसके जगह पे 72 और यहाँ पे 63। ये रेशियो में होता है। आप यहाँ से भी काट सकते थे, जैसे किससे कट रहा, 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 8 72, तो 7:2, ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8। आप ही बताइए सर 7 था, 8 में हम 7 में खरीदे और 8 यूनिट पे बेच दिए, इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे दिख रहा है नीचे, यहीं पे लिख रहा है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे? तो सर 7 पे, तो 100 पे कितना? अभी जस्ट आप बताए थे। अब तो करने का मतलब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा लिखते लिखते ही। तो आप बोलेंगे सर ये होता है 14 and 2/7%, ये प्रॉफिट हो गया। एक बार क्वेश्चन देखिए डिटेल में, अब हम शॉर्टकट से हम बात करते हैं। एक बार इसको आंसर देखिए कितने पे आया। देखो मित्र, कितने पे आंसर है? D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर कि इतना बड़ा चीज तो हम करने नहीं जा रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि सर हम आपसे एक बात बोले, क्या? इसे आप नोट कर ही लिए होंगे, शॉर्टकट से देखना। कौन पटाखा जला रहा है सर? शादी होने लगी क्या? देखिए यहां से, जैसे क्वेश्चन में कहा कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ देखें, जहां पर लिखा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लाइन हम कर, जैसे लिखा हुआ है कि अर्न प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, तो क्या लिखा है SP पे प्रॉफिट, और एक टाइप दूसरा इसका क्या होता है कि कॉस्ट पे प्रॉफिट। ठीक है, जैसे बोल देगा कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ, तो वहां लिखेगा 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ। तो जो यहां लिखा रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। कैसे? जैसे अगर विक्रय मूल्य लिखा है तो हम विक्रय मूल्य मान लेंगे,
क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य मान लेंगे। जैसे इस प्रश्न को करते हैं, क्रय मूल्य वाला आएगा कॉस्ट प्राइस, तो वो भी आप समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान दें। आपसे यहाँ क्वेश्चन कहा कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 72 वस्तुओं को बेचने पर। तो यहाँ पर आप कहेंगे 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के लाभ के बराबर होता है। तो हम कहें कि एक वस्तु को 1 रुपया में बेचते हैं हम। क्या बोले? एक वस्तु को मान लेते हैं 1 रुपया में बेचते हैं। तो 72 वस्तु कितने रुपए में बेचे होंगे? 72 रुपए में। तो यहाँ पर एसपी क्यों माने? क्योंकि वहां लाभ एसपी पे था। अगर लाभ सीपी पे होता, कॉस्ट प्राइस पे, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस लिखते। चाहे यहाँ कुछ भी लिखा रहे, बेचना खरीदना कुछ भी लिखा रहे, समझना मेरी बात। तो हम बोले सर कि यहाँ पर क्या हो गया? तो आपने कहा क्या कि विक्रय मूल्य पे था 72 वस्तु, तो 72 रुपए में हम बेच दिए। इनका मैसेज है, यहां से आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। आपने कहा 72, अब कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पर लाभ हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 9, तो 9 रुपया। अब आप ही बताइए, एसपी हमारा 72 है, 72 रुपया, और प्रॉफिट हमारा 9 है। क्या आप सीपी नहीं निकाल सकते? क्योंकि हम सीपी पे ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो आप बोले सर इसमें घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 63। 9 के पहाड़ों में है भाई। तो आपने कहा कि सर अब हम प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा था, निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है सर जी? जितना का प्रॉफिट हुआ 9 रुपए का, कितने पे? स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है सीपी 63 पे, तो परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से 9 सत्ते 63, फिर से वही आ गया। क्या करते हैं इसको बताओ? 7 एकम 7, 7 गुना 14 है सर, 7 एकम 7, फिर 7 एक सर जी ध्यान से, 7 चौके 28 तो सर 2/7। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसी, हाँ यही हम कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए मित्र, देखो मेरे प्यारे भाई, देखो आप कि हम यही कह रहे हैं कि इसको रटना नहीं है। आप जैसे 107 कर रहे हो, बार अच्छी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जितना भी आप देख रहे हैं हर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया जो आपको पीडीएफ में सॉल्व करवाया जा रहा है। पर अभी आप फर्स्ट क्लास है तो आप जानते हैं कि बॉटम टू टॉप जाने की बात होती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्र। कितने नंबर पे है ये आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर आपका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए प्रश्न। बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। अब यहां ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। लाभ था, इस बार हानि है, पर किस पे है? विक्रय मूल्य पे ही है, तो विक्रय मूल्य ही चलेगा। तो देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा, तो बताइए कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ओके, तो हमने कहा कि मान लेते हैं एक वस्तु 1 रुपए में बेचे, तो क्या हो जाएगा हमारा? एसपी कितना है? 72 वस्तुओं को बेचने पे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 72 रुपीज। 1 रुपए, एक वस्तु को 1 रुपया बेचे तो 72 वस्तु 72 रुपया बेचेंगे। आपको कह रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि। 9 वस्तु, एक वस्तु पे 1 रुपया का हानि, तो 9 वस्तु पे कितना लॉस हो जाएगा हमारा? 9 रुपए का। अब आपको पता है कि जब 9 रुपए का लॉस हो रहा है, 72 रुपए की हम सामान को बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कैसे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? तो आप बोले सर इतना का लॉस जो हुआ ना, इसका मतलब आप इस इतना रुपए कम में आप बेच दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो आप बोले सर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 81 रुपए। तो आपने कहा 81 रुपए का चीज हम बेच दिए थे 72 में, तब तो 9 रुपए का हुआ था, तो क्या इस दोनों को जोड़ के आप इसको निकालते हैं, कॉमन सी बात। तो आपने कहा कि सर अब आप यहां से क्या निकाल लो? प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाल लो। तो लॉस परसेंट कितना हो गया? 9 रुपीज का, कितने पे? तो 81 पे, तो 100 पे कितना? 9 से 9 बार में। अब आपको फिर ये वाला देखिए, 9 एक 7 वाला आ रहा है, एक बार 9 वाला आ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं सर? 11 इंटीजर 1/9% आंसर। कितने नंबर ऑप्शन में है मित्र? ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे। 1 2 3 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके ग्रुप में ये सेंड हो गया है। क्वेश्चन इस बार कह रहा है, अब देखो आ गया, इस बार क्या कहा कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट
ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। सीपी है, अब हमको एसपी से कोई लेना देना नहीं, यही बात हम कह रहे थे। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। देखो हिंदी वाले बच्चे, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। क्रय मूल्य का लाभ, इसका अब ये क्या होगा, अब हम क्रय मूल्य ही लिखेंगे, चाहे वहां क्या लिखा रहे, सेलिंग लिखा रहे, चाहे वो वहां पर कॉस्ट लिखा रहे, इससे कोई लेना देना अब नहीं है। तो हम बोले सर किस पे, कॉस्ट सेलिंग पे, कॉस्ट प्राइस पे बात कर रहा है, तो हम बोले एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो हम कितना वस्तु को बेचे हैं, तो भैया 72 वस्तु को बेचे हैं, लेकिन मानेंगे करेंगे क्या, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस दिया इसलिए कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। यही बात आपको हम समझाना चाह रहे थे उस समय। देखो अब आप देखना इस मेथड से सारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आप बोले सर इस बार तो सीपी ये आसान होता है उससे भी, क्योंकि सीपी डायरेक्ट दे दिया, तो सीपी कितना हो गया 72 वस्तु का, एक वस्तु का 1 रुपया, तो 72 वस्तु का 72 रुपया। और बोल रहा है प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है 9 वस्तु के बराबर, तो 9 रुपया। अब भैया यही दोनों तो चाहिए हमको, सेलिंग प्राइस से क्या लेना देना इसमें। आपने कहा कि सर प्रॉफिट है 9, तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितने पे, तो 72 पे, तो 100 पे कितना परसेंट पे निकाल दें, 9 8 72, 4 दूना 8, अच्छा 8 से ये कटता है क्या, 4 दूना 8, बोलो भाई 12.5%। कितने नंबर ऑप्शन में, एक बार चेक करके बताइए। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। तो वहां पर जो लिखा हुआ था प्रॉफिट ऑन सीपी, तो हम सीपी मान लिए, प्रॉफिट ऑन एसपी तो एसपी मान लेते। गेटिंग ऑफ माई पॉइंट, गेटिंग ऑफ माई पॉइंट, गेटिंग ऑफ माई पॉइंट, यस और नो। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोलने सीख रहे हैं सर। चलिए आइए मिटाएं सर, कैन आई रफ इट, यस और नो। देखो भाई हिंदुस्तानी है, हाँ बस आपको मैथ समझा दे सर, हम इंग्लिश के फैकल्टी नहीं है सर। आइए बस आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, माता सरस्वती जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे गुरुओं की बहुत आशीर्वाद है। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3 लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ क्या होता है, देखो परसेंट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, परसेंट प्रॉफिट परसेंट बताना है। ये तो और आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से भी एक बात सीखनी है हमें, क्या हम लोग एक बात ध्यान देंगे। अब देखो इस मार्कर को थोड़ा हम बदल लें मित्रों, आ जाओ। एक दुकानदार किसी वस्तु को, देखो अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 इंटीजर 2/3, तो आप बोलोगे सर कि 1/6 इसका हो जाएगा फ्रैक्शन। प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, यहाँ तो लिख दिया है प्रॉफिट परसेंट, इंग्लिश में लिखा वास्तविक लाभ प्रतिशत लिखना चाहिए। तो आप बोले सर कि वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या हो, वही सर जो हम लोग निकालते हैं। तो एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ पर क्या बोला सेलिंग पे, तो नीचे वाला वो सेलिंग प्राइस होगा, देखो फ्रैक्शन पे लिख रहे हैं। ये नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना मित्रों। 16 एंड 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 16×3=48, आप जानते हैं 1/16×3=48, 2 50/3, नीचे 100 रहेगा तो 50 से 2 बार में कट जाएगा, 1/6। ये प्रॉफिट है मित्रों, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है। और किस पे प्रॉफिट कह रहा है, तो एसपी पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरह का बात, आपको बोले थे कि जब तक नहीं कहा जाए कि किस पर प्रॉफिट है तब तक आप कुछ मत करें, और ऐसे अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो कॉस्ट प्राइस जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है। अब ये प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 16.2/3 लाभ पर बेचता है। तो लाभ कितना हो रहा है, देखो ऊपर वाला ये लाभ है, ये प्रॉफिट है मित्र, ये क्या है दोस्त, प्रॉफिट। और ये क्या है, विक्रय मूल्य पे, क्वेश्चन में क्या कहा, प्रॉफिट ऑन एसपी, तो ये नीचे वाला हमारा क्या होगा, एसपी। अब बताओ प्रॉफिट 1 रुपया, एसपी जो है 6 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब हम 6 रुपया में बेचे हैं, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था। कोई बच्चा बता सकता है इतनी आसान सी बात, जल्दी बताओ। हाँ बहुत अच्छी। तो आप कहेंगे सर सीपी जो है ना 5 रुपया था सर, अरे इसमें घटा देते हैं, तो 5 रुपया सर था, तभी तो हम 1 रुपया में बेचे, 6 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, तो हम बोले सर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, तो क्या निकाल लें सर, प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 1 रुपया कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे इतना, तो 20% आपका प्रॉफिट परसेंट है, एक्चुअल रियल है ना,
ऑप्शन देखिए कितने नंबर पे है, डी इज द करेक्ट। आप देख रहे हैं जितना भी तरीका है। अच्छा आप सोच रहे हैं सर स्टार्टिंग में ऐसा आसान आसान है, क्वेश्चन जैसा भी है मित्र बनेगा आसान तरीके से ही। बस आप घर में 2 काम करना है इसको करने के बाद। एक बार इसको घर में नोट कर लेना अच्छे से नोट्स में, दूसरी बार 1 सप्ताह के अंदर एक बार उसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, 10वां नंबर। 10वां नंबर आप खुद से बनाए। चलो मित्र 10 बज गया। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए सेम टू सेम उसी तरह का है। रजत किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3 नहीं आता। अब 8.1/3 सर नहीं आता ना अपने को, तो आप नहीं प्रैक्टिस में है तो कर लेंगे सर गुना। देखिए पढ़िए, बोलता है 10 नंबर क्वेश्चन कि रजत sells his goods at 8/1/3% profit on SP, find actual profit percent। रजत किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% प्रॉफिट पे बेचता है। 8 या 24 एक 25/3 गुना 104 मतलब 1/12 किस पर बेचता है? तो क्वेश्चन में कह रहा है एसपी पर। इसका मतलब ये एसपी है मेरा सेलिंग प्राइस और ये हमारा प्रॉफिट। तो एसपी सीपी क्या होगा सर? आप बोलेंगे सर 12 रुपया में बेचे, रुपया का लाभ हो गया तो कितना में हम खरीदे होंगे? तो 11 रुपये में आप खरीदे होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो परसेंट प्रॉफिट क्या होगा? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1। कितने पे? 11 पे। तो 100 पे कितना? अब देखो 11 वाला भी आ गया। क्या होता है 11 से? बताओ। यहाँ 9 से। हाँ तो इसलिए बोले परसेंट पढ़ने से फायदा है। देखो ऐसे भी 11 से 9 भाग 99 जाएगा, 1 बचेगा। 100 पे निकाले तो परसेंटेज होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आज इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को करता हूं सर यहीं पे ओवर। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे सर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। मिलेंगे अगले क्लास में। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।